योग वासिष्ठ 156वां दिन। तमेव भुक्त वीरसम व्यापारौघम पुनः पुनः दिवसे दिवसे कुर्वन् प्राज्ञः कस्मान लज्जते। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, दुख की जड़ लालसा है और समझदारी का रास्ता यह है कि उसे पूर्णतः त्याग दिया जाए, न कि उसकी पूर्ति में लगा जाए। लालसाओं और दुखों से मुक्त अवस्था ही ब्रह्म कहलाती है। पूर्ण विराग से ही मन को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, आशाओं और इच्छाओं से उसे भर देने से नहीं। जो लोग मोह और लालसा से रहित होते हैं उनके लिए 3 लोक उतने ही विस्तृत होते हैं जितना बछड़े का पद चिन्ह। पूर्ण समय चक्र उन्हें क्षण मात्र प्रतीत होता है। इसलिए मन की शांति के लिए उस विक्षुब्ध करने वाले कारणों को, आशा और लालसा को दूर करो। हे राम, या फिर बाली की तरह मन को बदलो। अब मैं तुम्हें बाली की कथा सुनाता हूँ। विरोचन का पुत्र बाली पाताल लोक का शासक था। ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं हरि इस राज्य के रक्षक थे। इसलिए स्वर्ग का राजा इंद्र भी बाली का आदर करता था। बाली की आंखों से निकलने वाले तेज के ताप से समुद्र सूख जाते थे। उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि देखने भर से पहाड़ हिल जाते थे। बाली ने बड़े लंबे समय तक पाताल पर राज किया था। बहुत समय बीत जाने पर बाली के मन में उत्कट विराग उत्पन्न हुआ। उसने अपने मन से पूछा कि कब तक इस पाताल लोक का शासन करता रहूँगा और कब तक इन तीनों लोकों में विचरण करता रहूँगा। इस राज्य का भोग करने से मुझे क्या मिलने वाला है? जब इन तीनों लोकों का सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है तो कैसे कोई सुख भोग की आशा कर सकता है? इस संसार में बार बार एक ही उबाऊ सुखों का भोग किया जाता है और एक ही तरह की क्रियाएं भी बार बार दोहराई जाती हैं। कैसी विडंबना है कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी लज्जा नहीं आता। वही दिन, वही रात, बार बार वही। इस संसार में जीवन भंवर की तरह है। नित्य प्रति एक ही काम करते रहने से कैसे कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकेगा? कब तक हम इस भंवर में ग्रस्त रहेंगे और इससे आखिर मिलने ही को क्या है? जब वह यह सब सोच रहा था तो उसे याद आया कि मैं अपने पिता विरोचन से पूछा था कि इस दृश्य संसार या बार बार जन्म मरण के चक्र का अंत क्या है? इसका कब अंत होगा? मन का भ्रम कब दूर होगा? क्या प्राप्त करने पर संतोष प्राप्त होगा? क्या दिखने पर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहेगी? मुझे लगता है कि सांसारिक साधनों तथा व्यापारों से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो भ्रम को और भी बढ़ाने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसे उपाय बतलाएं जिससे मैं परम शांति प्राप्त कर सकूं।